नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगा ईमानदार की 6 किस्में। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं मेरा फ़लाँ दोस्त बड़ा ईमानदार है, मेरा फ़लाँ रिश्तेदार बड़ा ईमानदार है। वो कौन सा ईमानदार है, आज आपको तय करना होगा कि वो कौन सा ईमानदार है। नाजरीन, पहला ईमानदार वो होता है जिसे बेईमानी का मौका ही नहीं मिला। चूँकि उसे बेईमानी का मौका ही नहीं मिला, वो बेईमानी कर ही नहीं पाया, इसलिए आप उसे ईमानदार समझते हैं। वो दर हकीकत ईमानदार नहीं है, उसे तो मौका ही नहीं मिला। ये ईमानदार की थी पहली किस्म। ईमानदार की दूसरी किस्म वो है जिसे बेईमानी का मौका मिला, मगर उसने ये सोचकर नहीं की कि ये तो छोटी सी रकम है, इसका क्या करना, कभी बड़ी रकम होगी तो बड़ा हाथ मारूंगा, ये सोचकर उसने बेईमानी नहीं की। और आपने समझा कि ये तो बड़ा ईमानदार है, इसे तो मौका मिला, तो इसने तो मेरा $100 का नोट पड़ा था, इसने तो नहीं उठाया, लिहाजा ये तो बड़ा ईमानदार है। उसने इसलिए नहीं उठाया, वो बड़े हाथ मारने के चक्कर में है, और आप उसे ईमानदार समझते हैं। वो ईमानदार नहीं है, वो बेईमान है। उसने इसलिए नहीं बेईमानी की क्योंकि वो बड़ा हाथ मारना चाहता है। ये थी दूसरी किस्म। तीसरी किस्म ईमानदार की, एक तीसरा ईमानदार वो है जिसे मौका भी मिला, उसने छोटी रकम भी नहीं छोड़नी थी, मगर उसने ये सोचकर नहीं वो पैसे उठाए कि आपको पता लग जाएगा। आप मिसाल के तौर पे दूसरे कमरे में गए हुए थे, वापस आए, आपका $100 का नोट वहीं पड़ा, आपने सोचा यार ये तो बड़ा ईमानदार है। नहीं, उसने वो $100 का नोट इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वो समझता था कि आपको पता लग जाएगा, आपका सीधा शक उसी पे जाएगा क्योंकि वही वहाँ पर मौजूद है। लिहाजा ये सोचकर उसने नहीं उठाया। अगर उसको यकीन होता कि आपको उस पर शक नहीं होगा तो वो उठा लेता। आप उसे भी ईमानदार समझ रहे हैं, वो ईमानदार नहीं है, वो बेईमान आदमी है। उसने इस डर से नहीं उठाया कि आपको पता लग जाएगा और आज सीधा उसी पर शक जाना है कि वो वहीं पर था। ये थी तीसरी किस्म। नाजरीन, चौथी किस्म ईमानदार की वो है जिसे मौका भी मिला, जिसे छोटी रकम भी उठा लेनी थी, उसे कोई डर वर नहीं था, उसे सिर्फ पुलिस से डर था। वो पुलिस की छतरौल से डरता था। उसने सोचा कि कभी भी पता लग गया तो पुलिस बड़ा मारती है। उसे अल्लाह का खौफ नहीं था, उसे पुलिस का खौफ था। वो इस वजह से डर के नहीं करता फिर रहा और लोग समझते फिर रहे तो बड़ा ईमानदार आदमी है। वो पुलिस के मार से डरता है कि कभी ना कभी पुलिस के हत्थे चढ़ गया या पता लग गया तो पुलिस बड़ा मारती है। वो पुलिस के खौफ से ईमानदार है, वो दरअसल ईमानदार नहीं है। आप उसे भी ईमानदार समझते रहते हैं। ये थी चौथी किस्म। और नाजरीन, ईमानदार की पांचवी किस्म वो है जिसको गुमशुदा रकम कहीं से मिली, जिसके हाथ में आपका कोई माल आया या उसने आपसे ले रखा था, वो आपको वापस करने आ गया ताकि आपका इत्मीनान हासिल कर सके, ताकि आप उसे समझें ये बड़ा ईमानदार है। वो दरअसल मुस्तकबिल में एक बड़ा प्लान लिए बैठा है। वो आपको मुस्तकबिल में चूना लगाने का एक बड़ा मंसूबा बनाए बैठा है। इसलिए वो आपका इत्मीनान हासिल करने के लिए उसने आपकी गुमशुदा रकम जो उसे मिली उसने वापस कर दी, या आपने उसे कोई उधार दिया था वो उसने आपको वापस कर दिया ताकि आपका इत्मीनान हासिल कर सके। उसने चंद हज़ार के उधार या लाख का उधार उसने आपको टाइम पर वापस कर दिया ताकि आपका इत्मीनान हासिल कर सके, ताकि कल को आपको लाख की बजाय 20 लाख ले सके। क्योंकि आपके जहन में होगा कि पहले इसे लाख दिया था, इसने वापस कर दिया था, या इसे मेरी रकम मिली थी गुमशुदा, इसने वापस कर दी थी, ये तो बड़ा ईमानदार है। तो आप बड़ी रकम फंसा बैठेंगे। वो दरअसल ईमानदार नहीं है, वो एक बड़े प्लान लिए बैठा है और आप उसे ईमानदार समझ रहे हैं। वो भी बेईमान आदमी है, वो ईमानदार नहीं है। तो नाजरीन, ये थी 5 किस्में। छठी किस्म ईमानदार की कौन सी है? वो किस्म वो है जो वाकई ईमानदार है। तो नाजरीन, वो जो छठी किस्म है जो वाकई ईमानदार है, वो नायाब किस्म है। वो मैंने आज तक नहीं देखी। मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने आज तक वो छठी किस्म वाकई ईमानदार शख्स अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो नाजरीन, आपको ये तय करना है कि जिन लोगों को आप ईमानदार समझते हैं वो कौन से ईमानदार हैं। इन 6 किस्मों में से वो कौन से ईमानदार हैं। सोचिए, इस बात पर गौर कीजिए कि आप जिन लोगों को ईमानदार समझते हैं वो ईमानदार की इन 6 किस्मों में से किस कैटेगरी में आते हैं, वो कौन से ईमानदार हैं।
मैं हूं अमेरिका से अहमद फराज राव। हम आपके लिए लाते हैं मुख्तसर मगर दिलचस्प मालूमाती वीडियोस। नाज़रीन, अगर आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन पर भी क्लिक कर दें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।